गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसटी बडीज। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज है उसका पार्ट नंबर 3। बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव वगैरह देख लिया था, इंपॉर्टेंस भी देख लिया था। आज हम लोग को देखना है मैनेजमेंट का नेचर। ठीक है, सो मैनेजमेंट का नेचर जानने के लिए पहले हम लोग को ये जानना है कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट या प्रोफेशन। तो सबसे पहले जानते हैं मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट इज अ साइंस जानने के लिए हम लोग को पहले ये जानना होगा कि साइंस क्या होता है। तो साइंस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? साइंस इज अ डिस्क्राइब एज अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग नॉलेज gathered by your observation, experiment, critically tested, systematic and brought under general principle। अब देखिए साइंस को किस तरीके से गैदर किया गया है, बहुत सारे नॉलेज के बेसिस पे उसको ऑब्जर्व करके किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसको क्रिटिकली टेस्ट किया गया है, ठीक है, और बहुत सारे जनरल प्रिंसिपल्स पे लाया गया है। साइंस वो है जिस पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे वो बेस्ड है, ठीक है, जिसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एप्लीकेशन होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है बार बार चीजों को, वो साइंस होता है। एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी सपोज दैट कि अगर आप लोगों ने देखा है हमारे आइंस्टाइन का जो लॉ है ना, एप्पल अगर यहाँ गिरा है तो उस पर जो लॉ ऑफ ग्रेविटी बनी है, तो अगर वो यहाँ इंडिया में अगर वो लॉ ऑफ ग्रेविटी ये है, एप्पल नीचे गिरता है, तो चाइना में भी एप्पल नीचे ही गिरेगा, वहां पे उल्टा नहीं हो जाएगा। तो साइंस का यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। तो साइंस तो ये है, लेकिन क्या मैनेजमेंट साइंस है ना? तो मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, हाँ होता है, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एप्लीकेशन होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हाँ बिल्कुल किया जाता है, ह्यूमन पे किया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब पूछिए क्यों? क्योंकि अब मैनेजमेंट का जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है वो ह्यूमन पे होता है, ठीक है। अब ह्यूमन जो है आज आपके साथ बहुत खुश हैं, कल वो चेंज हो जाएंगे, तो ह्यूमन का नेचर ही बदलते रहता है, तो वो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं हो सकता है। तो क्योंकि कुछ फीचर्स मैच कर रहे हैं, कुछ फीचर्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट इज अ साइंस। ओके, नाउ नेक्स्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो क्या मैनेजमेंट को आर्ट बोले? तो पहले आर्ट देखते हैं क्या है। तो आर्ट इज अ कंसर्न विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट क्या है? जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी अलग अलग सिचुएशन में पाया जाता है। जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपके पास होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी होगा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी तो होना ही चाहिए आर्ट में, ठीक है। आर्ट मतलब क्या होता है? कला। आर्ट मतलब कला। जैसे सपोज दैट देखो डांस तो सबको आता है ना, डांस तो सबको आता है, लेकिन स्टिल हमारे पास बहुत अच्छे से इंडिया बहुत अच्छे से फेमस डांसर्स हैं, है ना। कोई उस कला को, सबने तो वही सीखा है ना, लेकिन किसी को भी कोई उस कला को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है ना। कोई किसी और का स्टाइल कुछ और है। सपोज दैट टीचर्स, एज वी टीचर्स, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, दूसरे लोग को पढ़ाने का अलग तरीका है, उन लोग का नोट्स बनाने का अलग तरीका है, उन लोग का नोट्स बनाने का अलग तरीका है ना। किसी के पास टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, किसी के पास नेमोनिक्स होता है, अलग अलग चीजें होते हैं। अब हर जगह आर्ट है। सपोज दैट आप किचन में भी देखो, अगर आपके पापा ने बनाया है तो खाने में अलग टेस्ट है, मम्मा ने बनाया है तो खाने में अलग टेस्ट है, बहन ने बनाया तो खाने में अलग टेस्ट है। सबका आर्ट, खाना बनाने का तरीका, जो कला है, अलग अलग पाया जाता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट को क्या हम लोग आर्ट बोल सकते हैं? तो मैनेजमेंट में क्या एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है मैनेजमेंट में, ये हम लोग पार्शियली बेसिस पे है, ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट जो है हम लोग का ह्यूमन पे चल रहा है, ठीक है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता, ऑन गोइंग वे में है। नाउ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो इसमें भी हम लोग अभी नहीं बोल सकते हैं ना। तो क्या हम लोग मैनेजमेंट, क्या हमारा दोनों का आधा फीचर्स मैच करता है? तो हम लोग मैनेजमेंट को बोथ मानते हैं। मैनेजमेंट इज अ बोथ साइंस एंड आर्ट। मैं यहाँ पे कलर व्हाइट करती हूँ। नाउ मैनेजमेंट इज अ बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट इज अ बोथ साइंस, इट हैज सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना, उसके पास सिस्टमैटिक भी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी भी है, और आर्ट की तरह उसमें पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी और किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी है बेस्ट पॉसिबल वे में। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज अ बोथ साइंस एंड आर्ट।
ना नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? क्या मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोल सकते हैं? तो सबसे पहले प्रोफेशन मतलब समझिए। अब प्रोफेशन मतलब होता है एक ऐसा चीज कोई ऐसा डिग्री जिसको करने में आपने कोई स्पेशलाइज नॉलेज है आपके पास, है ना। सपोज दैट डॉक्टर, हर रास्ते का लोग डॉक्टर नहीं हो सकता है। डॉक्टर वो है जिसने एमबीबीएस किया है, जिसने स्पेशल डिग्री लिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसके पास। सीएस, सीएमए, लॉयर, है ना, उसको अलग से रजिस्ट्रेशन वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट इन द corporate form of enterprises have contribute in the emergence of management as a distinct profession, ठीक है। उसके पास देखिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, बिल्कुल होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होता है ना। सीएमए का भी होता है, जिसको लॉयर बनना है उसका भी बार काउंसिल होता है ना। एमबीबीएस का भी होता है, सब जगह होता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या इसमें सब कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, सब नहीं हो सकता, इसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, बिल्कुल है। एक डॉक्टर का एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होता है, एक बिहेवियर क्या होता है, वो हमारे एक पूरे प्रिस्क्राइब्ड वे में लिखा होता है और वो वैसे ही बिहेव करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन हम लोग बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं बोल सकते हम लोग, ये भी बीच बीच में आता है, ठीक है। मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज है, हाँ है। ये वाला पॉइंट तीनों ही में है, साइंस में भी, आर्ट में भी, प्रोफेशन में भी। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि अब के टाइम पे मैनेजमेंट में उन्हें एग्जाम ले रही है ना, कि क्लैट का एग्जाम दे दो। एंट्रेंस जो है ना, कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम ले रही है, ठीक है। कहीं कहीं लोग हैं जो एमबीए करने के लिए डायरेक्ट भी ले रहे हैं, कहीं कहीं एंट्रेंस लिया जा रहा है। तो अभी ऑन गोइंग वे में है। अपकमिंग ईयर्स हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एज अ प्रोफेशन है, बट अभी नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन अभी है जरूर, लेकिन अभी उतना अच्छे तरीके से अभी वो रनिंग वे में नहीं है, उसको लोग सीरियस अभी नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट का है। तो फिर से हमारे पास फीचर्स आधा मैच कर रहे हैं, आधा मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन में हम लोग पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ अपकमिंग ईयर्स में मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, जो इस चैप्टर का है हमारा लास्ट टॉपिक। कोऑर्डिनेशन मतलब सिंक, चीजें सिंक होना। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो मेरी आवाज और मैं जो आपको दिखाई दे रही हूँ, मेरी वीडियो, क्या आपको सिंक होना चाहिए, है ना। क्या आपको सिंक होना चाहिए, तब ना, अगर सिंक नहीं होगा तो बोलोगे मैम सिंक नहीं हो रहा है, मैम को समझ नहीं आ रहा है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। हाँ, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट को सिंक करना बहुत जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब वो सब लड़े नहीं, है ना, एक ही लेवल पे आते हैं वो लोग, तो उन लोग सबको सिंक करके चलना मैनेजर का काम है। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठा के चलना, है ना। नहीं तो कहते हैं ना कि एक ही घर में बहुत सारे लोग रहेंगे तो बर्तन तो पिटाएगा ही, है ना। तो उसी चीज को कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग को मैनेज करके कौन चलेगा, मैनेजर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक फोर्स है जिसको बाइंड करके कौन चलता है, ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसीलिए हम लोग अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। आइए और अच्छे समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। देखिए उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डाइवर्स इंटरेस्ट के लोग हैं, है ना, अपना अपना पर्पसफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो यूनिफाई करता है ना, कोऑर्डिनेट करेगा, यूनिफाई करेगा अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट वाले लोगों को। नाउ कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो उसे पता चलेगा कि हाँ, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एक ही गोल को अचीव करने का कोशिश कर रही है। जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो है, मेन गोल है, उसके तरफ वो मूव कर रहे हैं सारे लोग। Now, coordination is a continuous process. It is begin at the planning stage and still continuous until controlling. अब जब भी मैनेजमेंट, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैनेजमेंट जो ना स्टैग्नेंट प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। वो चलता रहेगा। प्लानिंग होने के बाद वो ऑर्गेनाइजिंग पे चला जाएगा, है ना, वो स्टाफिंग पे चला जाएगा, वो डायरेक्टिंग पे चला जाएगा, वो कंट्रोलिंग पे चला जाएगा। बट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो रुक नहीं रहा है कभी, ठीक है। उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन भी है हमारा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए, किसी भी लेवल पे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए।
Now next, coordination is all pervasive function. Coordination is required at all level of management. अब सिंग करने की बात है, तालमेल तो हर लेवल पे चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि इस लेवल पे चलेगा उस अगले लेवल पे नहीं भी चलेगा तो चलेगा, है ना, ऐसा नहीं है, हर लेवल पे चाहिए कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट नेचर एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। नाउ कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल मैनेजर। अब कोऑर्डिनेशन जो है ना, ये करवाना सारे मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से सभी सारे लोग के बीच में चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके चले। नाउ इट इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट फंक्शन मतलब, ठीक है, डेलिबरेट फंक्शन, इसमें लोग ना अपना अपना एफर्ट को बहुत अच्छे तरीके से डेलिबरेट मैनर में लेके चलते हैं, मतलब इसको भी इम्पोर्टेंस दे के चलते हैं कोऑर्डिनेशन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज। फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज। तो जैसे कि ग्रोथ इन साइज, देखिए, हाँ, एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका बड़ा होगा, है ना, नंबर ऑफ पीपल भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, लोग और भी बढ़ेंगे, तो एक टाइम पे फिर डिफिकल्ट आएगा सारे लोग को मैनेज करने में, है ना। दे ऑल कम डिफरेंट बैकग्राउंड, सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, सबका अलग अलग आदत है, तरीके से काम करने का आदत है, कौन से सिचुएशन को कौन कैसे अप्रोच करता है, सबका डिफरेंट वे है, इसीलिए मैनेजमेंट को जरूरी है चीजों को कोऑर्डिनेट करने का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शन तो होता ही है, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपना ऑब्जेक्टिव है, अपना पॉलिसी है, अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग है करने का। तो आपको इन चारों में भी आप लोग, इन जो चारों 5 होते हैं, इन चारों में भी आपको कोऑर्डिनेशन बना के रखना होगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि वो इन सेल को इंक्रीज करे 10% देके, कैसे, डिस्काउंट ऑफर करेगा वो, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारा बात क्योंकि लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा। तो इन दोनों में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने के मैनेजर को वहां होना पड़ेगा और कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब सब लोग लड़ने लगेगा, प्रोडक्ट वाला बोलेगा कि मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, परचेस वाला बोल रहा है मैं रॉ मटेरियल नहीं खरीदूंगा, प्रोडक्शन वाला बोल रहा है मैं बनाऊंगा ही नहीं, फाइनेंस वाला बोल रहा है तुम लोग सब काम ही कैसे करोगे जब मैं पैसा ही नहीं दूंगा। तो इस सब में लड़ने लगेंगे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऐसा बहुत ज़रूरी है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट जो है फील करते हैं कि दे आर ओनली क्वालिफाइड पीपल, वो सिर्फ अकेले हैं जो हमेशा राइट डिसीजन लेंगे राइट डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होता है। आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में है ना, आप में स्पेशलाइजेशन है, दैट्स ओके, लेकिन स्टिल आपको सबकी बातें सुननी पड़ेंगी, है ना, सुननी पड़ेगी। सारे बिल और भी लोग हैं सेम लेवल पे है, नहीं तो यहाँ पे ईगो होगा, हर्ट हो जाएगा, है ना, तो फिर कोऑर्डिनेशन लोग नहीं रखेंगे। इसीलिए ज़रूरी है हमारे पास कोऑर्डिनेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये दैट्स ओके हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है, दैट्स ओके हमारा यहाँ चैप्टर होता है खत्म। बहुत लास्ट सा छोटा सा चैप्टर था। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में, मैं इस चैप्टर का जल्दी हमारे लिए केस स्टडी क्वेश्चन लेके आऊंगी जो कि हमारे लिए होगा बिल्कुल लास्ट PYQ, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा।